रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस को 1 साल हो गया है और आज भी इसका फैलना बंद नहीं हुआ है। लेकिन अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि सभी कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स और अपने दावे लेकर सामने आ रही है। 3 vaccine candidates, Moderna, Pfizer and Russia's Sputnik V, have shown encouraging results. मैं नहीं मानता। All 3 now claiming an efficacy of over 90%. कोरोना वैक्सीन कितने की मिलेगी उसके बारे में भी खबरें आ गई हैं। पूनावाला ने कहा कि भारत में बन रही वैक्सीन का दाम दुनिया में बन रही वैक्सीन का आधा या उससे कम होगा। यहाँ जानना जरूरी है कि मॉडर्ना और फाइजर की एक डोज की कीमत करीब 2000 रुपए होगी। जहाँ एक तरफ अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनी है, वहीं दूसरी ओर रशिया की स्पुतनिक और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका भी इस साल के अंत में वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए आस लगाई बैठी है। और क्योंकि भारत उन देशों में से है जहाँ कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरसा है, तो इस देश को वैक्सीन कैंडिडेट्स को अप्रूवल मिलने का बेहद इंतजार है। और इस वीडियो में आपको बताते हैं सभी वैक्सीन कंटेंडर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जिसकी बात चल रही है 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स कंपनी से। पहला है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और दूसरा है नोवावैक्स। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, जिसका लोकल ब्रांड नेम कोविशील्ड रखा गया है, वो अपने ट्रायल्स के एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और ऑलमोस्ट खत्म होने के दौर पे है। ICMR ने भी इस वैक्सीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट को मॉनिटर किया है और इसके रिजल्ट्स के साथ संतुष्ट भी है कि आधी डोज में दी जाने वाली वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव मिली। इसके बाद दूसरे महीने में फुल डोज दिए जाने पर 62% असरदार देखी गई। इसके 1 महीने बाद फिर 2 फुल डोज में वैक्सीन का असर 70% देखा गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें वैक्सीन की 1 बिलियन डोज प्रोड्यूस करने की बात है। यहाँ इस वैक्सीन के लिए सीरम ने वैक्सीन की 100 करोड़ डोज की डील की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 2021 में फरवरी तक बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जबकि अप्रैल तक ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन की कीमतों पर पूनावाला ने कहा है कि लोगों को इस वैक्सीन की 2 डोज के लिए अधिक से अधिक 1000 रुपए देने होंगे। ये फाइनल ट्रायल्स के नतीजे और रेगुलेटरी मंजूरी के बाद बदल सकते हैं। वहीं दूसरे कैंडिडेट नोवावैक्स के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 बिलियन डोजेस 1 साल में प्रोड्यूस करने का एग्रीमेंट किया है और ये वैक्सीन अभी दूसरे और तीसरे फेज में चल रही है और मिड 2021 में इसके मिलने की उम्मीदें हैं। अगली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है भारत की कंपनी। भारत बायोटेक ने ICMR के साथ कोलैबोरेशन करके कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के ऊपर काम किया है और ये अपने तीसरे फेज में पहुंच चुकी है, जिसमें 26,000 पार्टिसिपेंट्स पर इसका ट्रायल किया जा रहा है, जिनमें से एक है मंत्री अनिल विज। Today, the pharma firm's executive director, Sai Prasad, has confirmed that India's first COVID vaccine candidate will have at least 60% efficacy and chances of the vaccine being less than 50% effective are remote. This is based on the results shown in phase 1 and 2 trials. Bharat Biotech has revealed that phase 3 efficacy data is going to be available approximately by March in next year. The company is now planning to roll out the vaccine by June and once they get a regulatory approval. ये वैक्सीन अपने बाकी कंप्यूटर वैक्सीन से इसलिए अलग है क्योंकि इसे डिसीज कॉजिंग कोरोना वायरस के ही एक इनएक्टिव डायरेक्ट स्ट्रेन से बनाया जा रहा है। वहीं नोवावैक्स कंपनी अपनी वैक्सीन बना रही है कोविड स्पाइक प्रोटीन की हार्मलेस कॉपी बनाकर, जिसे नैनो पार्टिकल के तौर पर पैकेज किया जा रहा है। और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन बनाई जा रही है एक कॉमन कोल्ड वायरस एडिनो वायरस के एक वीक स्ट्रेन से। 2 वैक्सीन करीब बनकर तैयार हो गए हैं और लास्ट फेज ऑफ ट्रायल में हैं। वो दोनों वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और ये हमारा जो वैक्सीन है भारत बायोटेक के माध्यम से जो बनाया जा रहा है, ये किल्ड वैक्सीन है। और कहीं पर भी देखा जाए तो किल्ड वैक्सीन जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं। और अगर एंटीबॉडी रिस्पांस सेटिस्फैक्ट्री है, जो मुझे लगता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में पता चलेगा, इसके बाद मास प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है जाइडस कैडिला। गुजरात की ये कंपनी ने दूसरी स्वदेशी वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन जुलाई महीने से बनाना शुरू कर दी है। इस वैक्सीन को उसी DNA बेस्ड टेक्निक्स की मदद से बनाया जा रहा है जिसकी मदद से हेपेटाइटिस C की वैक्सीन बनाई गई थी। इसका सेकेंड ट्रायल अगस्त में शुरू हो चुका था और इसका तीसरा फेज दिसंबर में शुरू होने की उम्मीदें हैं। इसके आने में 2021 का फर्स्ट क्वार्टर तो बीत ही जाएगा। अगली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है रशिया की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। अगस्त में रशिया ने ऐलान किया था कि उसने कोविड-19 की एक वैक्सीन बना ली है और वो पहला ऐसा देश बन गया जिसने ये वैक्सीन बनाई और इसका नाम रखा गया था स्पुतनिक, जिसे गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने फंड किया था और प्रमोट किया था। भारत में इसके पार्टनर हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में भी शुरू हो गए हैं। हाल ही में स्पुतनिक ने अपनी 92% एफिशिएंसी का दावा किया था। What Sputnik V is saying that the second interim analysis, remember the first interim analysis data is out already that showed that the vaccine is over 90% effective. Here they're saying efficacy of 91.4% on day 28 after the first dose. Vaccine efficacy is actually
more than 95%. Sputnik V is costing less than $10 for one dose, $20 for 2 doses. अगली कंपनी की बात करते हैं जो कि है अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना। ये दोनों कंपनियां करीब 95% का सक्सेस रेट का दावा करती हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% प्रभावी होने का दावा। मॉडर्ना के सीईओ ने बताया है कि मॉडर्ना अपने कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए सरकारों से $25 से $37 के बीच में करीब लेगी। इसके अलावा वैक्सीन के ऑर्डर की मात्रा पर भी इसकी कीमत कम या ज्यादा हो सकती है। मॉडर्ना और फाइजर अपनी कोरोना वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी पर डेवलप कर रहे हैं और अगर ये अप्रूव हो जाती है तो ये पहली ऐसी वैक्सीन बन जाएगी जो mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। mRNA टेक्नोलॉजी मतलब एक सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करना और ना ही किसी वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल करना जिससे बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिपेयर किया जाए। This new approach to a vaccine has never been approved by any world regulatory body. There are some advantages to the mRNA approach. Because the vaccine doesn't contain a virus, the participant can't get infected by the vaccine, which is a risk for traditional immunization methods. The mRNA vaccine would also be easier to manufacture. अब पता करते हैं कि भारत के लिए इनमें से सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है। अगर टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखें तो जो वैक्सीन भारत में बन रही है जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनने वाली वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस देश के लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। यानी कि कोविशील्ड, नोवावैक्स और कोवैक्सीन ये 3 वैक्सीन हैं जिनका भारत में प्रोडक्शन हो रहा है। इन तीनों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जा सकता है। ये ठीक उसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है जो पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने में लगती है और भारत के पास ये सब स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जिसमें ये वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। और अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इन वैक्सीन को 30 दिनों से ज़्यादा सेम टेम्परेचर पर नहीं स्टोर किया जा सकता और इसलिए लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के मामलों को लेकर मॉडर्ना वैक्सीन को रिमोट लोकेशन तक पहुँचाने में परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना पड़ेगा और मॉडर्ना वैक्सीन को कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना पड़ेगा। और क्योंकि इन कंपनियों ने कई देशों से पहले से ही बात करके रखी हुई है इसलिए भारत सरकार का नंबर उसके बाद ही आएगा और इसलिए इन वैक्सीन को डिलीवरी करने में समय लग सकता है। इसके अलावा भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक सकारात्मक बयान दिया है। Hopefully 2021 should be a better year for all of us as compared to 2020. तो ये थे वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स। ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।